दोस्तों, 2026 तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा साल बन सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। सिर्फ एक साल मतलब सिर्फ 365 दिन में तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। वो सब कर सकते हो जिसके बारे में तुम सालों से सोचते रहे लेकिन कभी कर नहीं पाए। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसा एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ जिसे अगर तुम समझकर और ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक खुद बना लोगे। अगर तुमने इस रोड मैप के साथ 2026 की शुरुआत की तो यकीन मानो 2026 में तुम ऐसा धमाकेदार कमबैक करोगे कि बड़े से बड़े खिलाड़ी भी नहीं समझ पाएंगे कि तुमने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया और इतनी जल्दी अपने गोल्स कैसे हासिल कर लिए। तो तैयार हो जाओ, ये कोई फालतू की मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये 365 दिन तुम्हें बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आज तुम क्या चुनते हो। इसीलिए एक कॉपी और पेन उठा लो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ सुनने की चीजें नहीं है, उन्हें जिंदगी में उतारना है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे पास अपने सबसे बड़े कमबैक का पूरा रोड मैप होगा। तो बिना एक सेकंड और गंवाए शुरू करते हैं। स्टेप 1, रियलिटी चेक। सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी से ये मान लो कि हाँ, तुम्हारी जिंदगी आज जहां भी है उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, तुम खुद हो। तुम ही वो हो जिसने डिसिप्लिन नहीं रखा, बहाने बनाए, गलत आदतों को पकड़े रखा और जब काम करने का सही वक्त आया तुमने आराम चुन लिया। लड़ाई लड़नी थी पर तुम डर कर पीछे हट गए। यही तुम्हारा असली रियलिटी चेक है। और जब तक तुम ये मानोगे नहीं कि गलती तुम्हारी थी तब तक सुधार भी शुरू नहीं होगा। जितनी जल्दी तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे ही हाथ में है, उतनी जल्दी तुम उसे सही दिशा में मोड़ पाओगे। याद रखना, जब तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले लेते हो उसी दिन तुम्हारा कमबैक शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात साफ साफ समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अगर इस साल तुमने खुद को बदल लिया, अपनी आदतें सुधार ली, मेहनत शुरू कर दी और कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम फिर वही गलतियां दोहराते रहे, फिर एक्सक्यूजेस बनाते रहे, फिर आधे रास्ते में हार मान ली तो इसका ब्लेम किसी किस्मत, किसी हालात या किसी इंसान पर मत डालना। सच इतना सीधा है कि तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण तुम खुद ही होते हो। तुम जितनी बार खुद को रास्ते से हटाते हो उतनी बार अपनी जिंदगी का फ्यूचर खुद बर्बाद करते हो। और अब आखिरी बात, और ये लाइन तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। दुनिया में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। कोई इंसान, कोई रिजेक्शन, कोई डर, कोई मुश्किल, कुछ भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम खुद से हार मान जाओ, खुद को छोटा समझ लो, खुद को रोक लो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उठाकर आगे नहीं धकेल पाएगी। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में गाड़ लो, तुम ही अपनी कहानी के निर्माता हो और तुम ही अपने विनाश के कारण बन सकते हो। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जो है स्टेप 2, फॉरगेट योर पास्ट बट लर्न विद मिस्टेक्स। देखो भाई, अगर सच में 2026 में जोरदार कमबैक करना है तो दूसरा काम है अपने पास्ट को छोड़ देना। तुमने कितनी बार गिरकर हार मानी, कितनी रातें रोकर सोए, कितनी बार खुद को बेकार महसूस किया। इन सब का इस साल कोई मतलब नहीं है। पास्ट को पकड़े रहोगे तो तुम उसी जगह फंसे रहोगे जहां तुम पिछले साल थे। तुम आगे तभी बढ़ पाओगे जब तुम अपने आप से साफ बोलोगे, हाँ, जो हो गया वो खत्म, अब नया शुरू करना है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी सीख है। और अगर आज भी तुम उसी दर्द को पकड़कर बैठे हो तो तुम खुद अपनी ही तरक्की रोक रहे हो। लेकिन सुनो, पास्ट से भागना भी मत। गलती करना गलत नहीं था, उनसे कुछ न सीखना गलत था। तुमने जहां जहां टाइम वेस्ट किया, जिन गलत लोगों पर भरोसा किया, जहां डिसिप्लिन तोड़ा, जहां एक्सक्यूजेस बनाए, उन्हीं गलतियों को अब अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। इंसान तब नहीं डूबता जब वो गलती करता है, वो तब डूबता है जब वही गलती दोबारा कर देता है। इसलिए इस बार सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, सही डायरेक्शन में बढ़ना। तुमने क्या खोया उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने उससे क्या सीखा ये तुम्हारा पूरा 2026 डिसाइड करेगा। इसलिए अब स्टेप बिल्कुल सिंपल है, पास्ट खत्म, लेकिन उसकी सीख नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन उससे जो समझ तुम्हें मिली है वही 2026 में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अब तुम खुद को मिटाकर नई शुरुआत करने वाले बच्चे नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसने पहले ड्राफ्ट में गलती की है, दर्द झेला है, गिरा है और अब फाइनल वर्जन लिखने की बारी तुम्हारी है। पास्ट को पीछे छोड़ने का मतलब भूलना नहीं होता, इसका मतलब होता है मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं हूँ। और जिस दिन तुमने ये फैसला सच में ले लिया उसी दिन तुम्हारा कमबैक शुरू हो गया। अब बात करते अगले स्टेप की, जो है स्टेप 3, क्विट ऑल बैड हैबिट्स। हाँ, सच यही है कि जब तक तुम्हारे अंदर वो आदतें जिंदा हैं जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, तुम चाहे कितना भी मेहनत कर लो ऊपर नहीं उठ पाओगे। तुम्हारे अंदर क्या क्या बुरी चीजें हैं तुम खुद जानते हो। ओवरथिंकिंग, फोन एडिक्शन, देर से सोना, हर काम को टालना, गलत लोगों के साथ टाइम खराब करना, जंक फूड या वो आदतें जिनके बारे में तुम किसी को बता
बदलाते नहीं, बस खुद को धोखे में रखते हो। समझ लो भाई, जिंदगी बदलने से पहले आदतें बदलनी पड़ती हैं, वरना कुछ नहीं बदलेगा। बुरी आदत छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा, कहेगा अरे यार धीरे धीरे छोड़ेंगे, आज रहने दे, मूड नहीं है, कल कर लेंगे। और अगर तुमने इस बात को मान लिया तो फिर वही पुरानी जिंदगी, वही लूप, वही फ्रस्ट्रेशन वापस लौट आएगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पकड़कर ये आदतें तोड़ दी, उस दिन से तुम्हारा कमबैक शुरू हो जाएगा, तेज, साफ और खतरनाक। देखो भाई, बड़ी चीजें हमेशा सैक्रिफाइस मांगती हैं, और जब तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ते हो तो तुम सिर्फ कोई चीज नहीं छोड़ रहे होते, तुम अपने अंदर एक नया इंसान बना रहे होते हो। जब तुम अपने अंदर की सारी बुरी आदतों को छोड़ते हो तो तुम असल में अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हो कि अब से कंट्रोल मेरी आदतें नहीं, मैं करूंगा। यही वो पल होता है जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बनना शुरू होता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है और तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो किसी और से नहीं, खुद की जीत से आता है। ये बदलाव आसान नहीं है, पर जिस दिन तुमने ये कर लिया उसी दिन से तुम्हारा कमबैक शुरू हो जाता है। चलो बढ़ते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 4, सेट योर क्लियर गोल। पहली बात साफ समझ लो, बिना गोल वाला इंसान बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना इंजन की बाइक। और अगर तुम ये सोचते हो मुझे लाइफ में बड़ा करना है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो पहले ये समझो कि ये गोल नहीं होते, ये सिर्फ हवा होती है। गोल मतलब एग्जैक्ट चीजें, मतलब तुम्हें जिंदगी में क्या हासिल करना है और कब तक करना है और कैसे करना है। जब तक तुम ये साफ नहीं करोगे तुम्हारी मेहनत बिखरी रहेगी और तुम बार बार वहीं गिरोगे जहां आज खड़े हो। लेकिन गोल दिमाग में साफ होते ही तुम्हारी अटेंशन खुद ब खुद उसी दिशा में जाना शुरू हो जाती है। तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने लगते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता होता है कि तुम किस तरफ बढ़ रहे हो। क्लैरिटी हमेशा कॉन्फिडेंस देती है, जबकि कंफ्यूजन हमेशा तुम्हें कमजोर बनाती है। जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो हर छोटी चीज में फंस जाता है, हर शॉर्टकट में गिर जाता है और हर दिन अपना डायरेक्शन खो देता है। इसलिए एक जगह शांति से बैठो और दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाओ कि अगले 12 महीनों में तुम क्या बनना चाहते हो, किस जगह तक पहुंचना है और तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी है, कितनी इनकम चाहिए, कौन सी आदतें खत्म करनी है। जब गोल साफ हो जाता है तो दिशा अपने आप मिल जाती है, और दिशा वाला इंसान कभी नहीं भटकता, वो हर दिन हर कदम सीधा आगे बढ़ता है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 5, साइलेंटली डिसअपीयर। अब वक्त है गायब होने का। किसी को बताओ मत कि 2026 में तुम क्या करने वाले हो, कहाँ जा रहे हो या अपना प्लान क्या है। बस इस दुनिया से चुपचाप गायब हो जाओ, क्योंकि अब तक तुम बहुत बोल चुके हो, बहुत बता चुके हो, बहुत समझा चुके हो, लेकिन किया कुछ नहीं। और लोग भी अब तुम्हें सुनते नहीं, बस हंसते हैं। इसलिए तुम्हारा डिसअपीयर होना जरूरी है, ताकि तुम खुद को फिर से बना सको। कुछ समय के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लो। फालतू दोस्त, बेकार ग्रुप, हर वक्त फोन पोस्ट करते रहना, सभी सोशल मीडिया जैसे इंस्टा और फेसबुक से गायब हो जाओ, उन्हें डिलीट कर दो और हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाना, ये सब छोड़ दो। क्योंकि ग्रोथ शोर में नहीं, साइलेंस में होती है। जब बाकी सब लोग मजे कर रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे, वैलिडेशन के पीछे भाग रहे होंगे, तुम खामोशी में अपने आप पर काम कर रहे होंगे। और याद रखना, डिसअपीयरिंग का मतलब भागना नहीं है, डिसअपीयरिंग का मतलब तैयारी करना है। तुम गायब हो सिर्फ इसलिए ताकि 2026 में एक ऐसा कमबैक करो कि वही लोग जो आज तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाए। तुम वापस तब आओगे जब तुम्हारे पास दिखाने को प्रूफ होगा, शब्दों का नहीं, रिजल्ट का। और उस दिन दुनिया समझेगी तुम गायब नहीं हुए थे, तुम खुद को अपग्रेड कर रहे थे। स्टेप 6, मेक अ प्लान एंड टाइम टेबल। देखो भाई, ये बात अपनी दिमाग में उतार लो। बिना प्लान के काम शुरू करना मतलब अंधेरे में भागना। तुम दौड़ तो लोगे, पर किस दिशा में जा रहे हो खुद तुम्हें पता नहीं होगा। इसलिए साफ साफ तय करो कि हर दिन क्या करना है, किस टाइम करना है और किस तरह करना है। टाइम टेबल कोई बोरिंग चीज नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये तुम्हारे दिन को डायरेक्शन देता है और दिमाग को डिसिप्लिन सिखाता है। और जब तुम्हारे दिन में स्ट्रक्चर आता है तो तुम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते। हर काम की एक सही जगह होती है, इसलिए तुम समय बर्बाद नहीं करते। सबसे बड़ी बात, प्लान तुम्हें कंट्रोल देता है। जिस इंसान के पास प्लान होता है वही लाइफ को चलाता है, बाकी लोग लाइफ के हिसाब से चलते रहते हैं। इसलिए अगर सच में कमबैक चाहिए तो आज ही अपना प्लान और टाइम टेबल सेट कर दो, यहीं से तुम्हारी जीत शुरू होती है। लेकिन टाइम टेबल बनाना आसान है, लेकिन उसे हर दिन निभाना ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। जब तक तुम्हारा टाइम टेबल एक्शन में नहीं उतरता, तब तक वो सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। इसलिए सिंपल बात दिमाग में बैठा लो, कम बोलो, ज्यादा करो। जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है उसे हर रोज फॉलो करो। और अगला स्टेप यही कहता है, स्टेप 7, डू इट एवरी सिंगल डे। भाई, अब अगर कमबैक चाहिए तो इसे अपनाना ही पड़ेगा। हर दिन एक्शन, कोई छुट्टी नहीं, कोई मूड नहीं, कोई बहाना नहीं। कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो टैलेंट, लक और एक्सक्यूजेस तीनों
सपनों को हरा देता है। तुम जितनी बार काम टालते हो तुम अपने सपनों से उतने ही दूर हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम रोज थोड़ा सा भी काम करते हो तुम अपने ही दिमाग को ये सिखाते हो कि मैं सीरियस हूँ और मैं रुकने वाला नहीं। बहाने तुम्हें आराम देते हैं लेकिन एक्शन रिजल्ट देता है। शुरू में दिक्कत होगी ही, ये पूरी तरह नॉर्मल है। थकान, आलस, मन का टूटना, ये सब हर किसी के साथ होता है। लेकिन फर्क वहीं दिखता है, जो रुक जाता है वो एवरेज बन जाता है और जो उस मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ता है वही डेंजरस बनता है। जितना तुम रोज खुद को पुश करोगे उतना तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा, तुम्हारा डिसिप्लिन मजबूत होगा और तुम अंदर से वो इंसान बनोगे जिसे कोई हालात, कोई इंसान, कोई डर हिला नहीं सकता। भाई सीधी बात ये है, तुम्हें परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, तुम्हें बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना है। हाँ, सिर्फ 1% बेहतर। ये छोटा लगता है लेकिन साल भर तक अगर तुम रोज 1% भी इंप्रूव कर गए तो तुम एकदम नया इंसान बन जाओगे, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा फोकस्ड और पूरी तरह अनस्टॉपेबल। लोग परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही नहीं करते और तुम वही गलती मत करना। तुम्हारा काम है रोज थोड़ा सा पुश देना, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि इंप्रूवमेंट छोटा सा हो सकता है पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। और एक दिन तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, यार मैं सच में बदल गया और ये सब मैंने खुद किया। दोस्तों, अगर तुमने इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखकर 2026 में अपनी शुरुआत करोगे तो मेरा विश्वास मानो, अब की बार दुनिया तुम्हें देखेगी कि तुमने ये क्या कर डाला। तो मैंने तुम्हें वो सारे स्टेप्स बता दिए हैं जिनसे तुम 2026 का सबसे खतरनाक कमबैक कर सकते हो।